देखो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वोल्टेज जानते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है। 250 वोल्ट करंट हमारे घर में आता है, अब 250 वोल्ट करंट आता है और करंट आई की वैल्यू कितनी है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग है। करंट को आई से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी से लिखते हैं। ये बहुत डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बताया है, स्टार्टिंग वाला वीडियो पढ़ लेना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे क्या है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर at a constant temperature current is directly proportional to potential difference। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, समझ गए। तो वी कैन राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल लिखेंगे और एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो I और R एक कांस्टेंट होता है। प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट लिया जाएगा, तो V इक्वल टू R यहाँ कांस्टेंट लेते हैं, तो V इक्वल टू I R हो गया। यही ओम्स लॉ है। वेयर करके लिख लेंगे, वेयर R क्या है, R आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, और V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, तो V इक्वल टू I R। तो R आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको हम ये, अब इस R का डेफिनेशन, R क्या है, रेजिस्टेंस का अगर डेफिनेशन लिखें तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो ये तो ओम्स लॉ हो गया। अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन तो लिखेंगे बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I को इधर ले आएंगे तो R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, V अपॉन I होगा, सॉरी क्या होगा, V अपॉन I। तो ये R क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का रेशियो होता है। तो हैंस करके लिख लेंगे, हैंस रेजिस्टेंस का डेफिनेशन में इंटर कॉमन लिखेंगे, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, difference and current is known as resistance। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो या रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस है क्या, देखो रेजिस्टेंस जो होता है, वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन में रुकावट पैदा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे सड़क पर चलते हो तो ब्रेकर लगा होता है, तो ब्रेकर क्या होता है, आपकी स्पीड को धीमा कर देता है। उसी तरीके से वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लोएशन को रेजिस्टेंस क्या करता है, ब्रेकर का काम करता है, तो उसको रोकता है।
धीमा कर देता है, फ्लोरेशन कम कर देता है। तो उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हर सब्सटेंस का अलग अलग रेजिस्टेंस है, कापर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, लो आयरन है। तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक के फ्लो के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक आसानी से फ्लो करेगा। तो सिल्वर, कापर, एल्युमिनियम ये तीन ऐसे मेटल हैं जिसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इसका यूज वायरिंग में हम करते हैं। सबसे बढ़िया सिल्वर होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर में होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा से कापर में होगा, और उससे ज़्यादा एल्युमिनियम होगा, उससे ज़्यादा आयरन में होगा। तो ऐसे ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर, ये यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई। किसी का रेजिस्टेंस यूनिट निकालते हैं तो उसके फार्मूले से निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ आर का यूनिट इक्वल टू क्या होगा, भी क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट। और आई करंट है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर का यूनिट क्या बना, यूनिट ऑफ आर इक्वल टू हो गया यूनिट ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। ऐसे ये ए को एम्पियर कहते हैं, वी मीन्स वोल्टेज, वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे यूनिट ऑफ आर। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे एन अदर यूनिट ऑफ आर का एक और यूनिट होता है, इज ओम होता है। जैसे ओम साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर उसका नाम यूनिट रख दिया गया ओम। इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंटेड बाई ओम, ऐसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है ओमेगा, लेकिन इसको ओम पढ़ते हैं। तो 1 ओम 1 ओमेगा इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर 1 ओम के बराबर होता है। ये ओमेगा है, लेकिन इसका नाम, इसको हम पढ़ते क्या है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे, लेकिन इसको सिंबल जी का नाम ओमेगा है, लेकिन इसको हम रीड करेंगे 1 ओम, समझ गए, 1 ओम 2 ओम। तो 1 ओम 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। और रेजिस्टेंस V अपॉन ए है, तो रेजिस्टेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ए के इन्वर्सली, ए क्या है, करंट है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट V और I के, भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और ये रेजिस्टेंस, अब इसमें इस फार्मूले पर सैंपल प्रॉब्लम है, एक सैंपल प्रॉब्लम है। तो सैंपल प्रॉब्लम में देखो, ये क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम 1 दिया है, तो हम लिखते हैं, ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, potential difference between 2 points of wire carrying 2 ampere current is 0.1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसका, ये इसका सलूशन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, तो 0.1 वोल्ट
और करंट आई इक्वल टू कितना है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर। तो हमको आर निकालना है ऐसे। तो फार्मूला, मेन फार्मूला याद कर लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला ओम्स लॉ से। तो V की वैल्यू 0.1 हो जाएगा, I आपको 2 है और R आपका निकालना है। 2 को इधर ले आएंगे और ये डेसिमल हटा लेंगे, 1/10 हो जाएगा और ये 2 आएगा नीचे, तो 2 हो जाएगा इक्वल टू R हो जाएगा। तो आपका 1/20 इक्वल टू R हो जाएगा। तो 1 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, R इक्वल टू 0.05 ओम, ये आंसर होगा। इसका यूनिट ओम लिखेंगे ऐसे 0.05 ओम। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है इसमें बुक से, आप लोग लगाइएगा, ठीक ना। अब आपका गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर में देखो ये गुड कंडक्टर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। हाँ, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोज कंडक्टर which have very low resistance, which have very low resistance are called good conductor। तो वो सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं। तो किसका रेजिस्टेंस कम होता है? तो इसमें देखो फॉर एग्जांपल में सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये कॉपर और एल्युमिनियम ETC, इसका सब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसी का यूज करते हैं वायर बनाने में। समझ में आ रहा? तो गुड कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर मीन्स जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसे इंसुलेटर बोलते हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही इंसुलेटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो लिख लेंगे दो सब्सटेंस which have infinite resistance are called insulator, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल में इंसुलेटर क्या लिखेंगे? रबर, जिसमें से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ड्राई वुड का भी इस्तेमाल हम करते हैं, उसमें भी करंट नहीं फ्लो होता है। तो ये आपका ड्राई वुड हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से ये सब गुड। माइका क्या होता है? जो आप बिजली का जो बोर्ड होता है उस पर जो स्विच कसा होता है, सफेद प्लेट होता है, तो उसी को माइका बोलते हैं। ये माइका ETC। तो ये आपका इंसुलेटर हो गया। उसके बाद एक और है इसमें, रेजिस्टर क्या होता है?
रजिस्टर, रजिस्टर उसे कहते हैं जो जिसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। हाँ, उसका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कॉपर और एल्युमिनियम के कंपैरेटिवली हाई होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है, यानी इसमें करंट फ्लो होता है लेकिन बहुत ही धीमे धीमे करंट फ्लो होता है। तो दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, दो सब्सटेंस which have resistance comparatively very high resistance, तो substance comparatively very high resistance, ठीक है, are called रेजिस्टर। ये रेजिस्टर, इसका एग्जांपल क्या होता है, कुछ ऐसे हैं जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या होता है, ये एलाय होता है, नाइक्रोम एलाय होता है टंगस्टन, ये भी एलाय है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है ना। तो ये सब एलाय जो होते हैं इसको हमें बनाते हैं, इसमें मैग्नीन ये सब एलाय है, यानी कई मेटल इसमें मिलाए गए हैं। जैसे नाइक्रोम है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है, देखो निकिल मिलाया गया है, प्लस का क्रोमियम मिलाया गया है, और प्लस मैग्नीज मिलाया गया है, और प्लस फेरस मिलाया गया है। तो ये आपका नाइक्रोम बना है, ठीक है। उसी तरीके से टंगस्टन है और मैग्नीन है, इसमें सब मिलाया गया कुछ, तो उसको एलाय बोलते हैं। कई मेटल मिला करके जो बनाते हैं तो उसको एलाय बोलते हैं। ये नाइक्रोम, टंगस्टन और मैग्नीन है। तो नाइक्रोम का यूज जो होता है, इसका यूज कहाँ होता है, हीटर में होता है। हीटर जलाते हो तो कॉइल लाते हो ना, तो कॉइल जो इसी नाइक्रोम का बना होता है। और प्रेस के अंदर कॉइल जो होता है वो भी नाइक्रोम का होता है। जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें हीट होता है, गर्म करने वाला जितने डिवाइसेज होते हैं सब में एलिमेंट नाइक्रोम का ही लगा होता है। उसके बाद टंगस्टन क्या है, ये टंगस्टन दूसरा वाला टंगस्टन जो है बल्ब वाले अब तो एलईडी बल्ब चल गया। पुराना जो 10 रुपए का जो बल्ब मिलता था उसमें फिलामेंट लगा होता था, ऐसे बल्ब होता था ना, ऐसे बल्ब होता था, ऐसे बल्ब बनता था, तो उसके अंदर से ऐसे ऐसे फिलामेंट होता था। ये फिलामेंट जो होता था ये टंगस्टन का होता था, ये टंगस्टन का होता था। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो करंट को जल्दी इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देता आगे। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो नहीं होगा तो जब ये वायर है, ये मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, अचानक यहाँ ब्रेकर लग गया, अब यहाँ हमने टंगस्टन वायर लगा दिया यहाँ पर बीच में, यहाँ तक ऐसे कॉपर का वायर था, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था आराम से, ठीक है। अब जब यहाँ ब्रेकर लगेगा तो ये आगे, ये अब रुकेगा तो पीछे वाला हाथ से इसे टकराएगा, ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जब यहाँ अचानक रुक गया तो पीछे वाला हाथ धड़ाधड़ टकराएगा ना, जब टकराने से एनर्जी निकलती है, हीटिंग एनर्जी, वही गर्म होता है। तो यही इतना आपका टंगस्टन का वायर गर्म हो जाता है। जो नाइक्रोम वायर होता है, हीटर वाला भी गर्म होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो गर्म होता है, तो गर्म होकर के लाल होकर के उसकी एनर्जी बाहर निकलती है, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन के टकराने से उसकी हीटिंग एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी जो है, एनर्जी जब भी टकराएगा तो अपना एनर्जी खर्च करेगा, तो जो एनर्जी खर्च होता है वही एनर्जी बाहर निकलता है, जब नष्ट होता है एनर्जी तो वो बाहर निकला तो वही आपका गर्मी महसूस होता है। तो टंगस्टन में भी यही चीज होता है, यहाँ जब इतना ज्यादा हीटिंग एनर्जी निकलता है कि ये लाल होकर के इसमें से लाइट निकल जाता है, बहुत ज्यादा। नाइक्रोम से भी ज्यादा रेजिस्टेंस टंगस्टन में होता है, समझ गए। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक हमने आपको बता दिया आज।